अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्या ड्रामा विद मुकर्रम कलीम। एक दफ़ा फिर आपके फेवरेट ड्रामों का रिव्यू लेकर हाजिर खिदमत हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग आज का शो होने वाला है क्योंकि 5 ड्रामे आज के शो में शामिल हैं, जिनमें है डायन, परवरिश, शीरी फरहाद, बहरूपिया और फरार। और रिव्यू करने के लिए मेरा साथ निभाएंगे आज नादिया खान, सादिया इमाम एंड मरीना खान। थैंक यू। आज तुम्हारी एनर्जी कुछ कम है। अभी अप होगी। क्या हुआ गरम? अभी अप होती है एनर्जी। अभी रेस शुरू नहीं हुई। अभी रेस शुरू नहीं हुई। बात होगी डायन की, तो शुरू करते हैं नादिया से। नादिया मेरे लिए अब ये कॉम्प्लीमेंट है। डायन किसी को भी डायन कहें, इट्स अ कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि ड्रामा इतना मजेदार है। वैसे इस ड्रामे में मुझे लग रहा है एहसन डायन है। आज एहसन को भी पता चला होगा कि असल में उसका किरदार क्या है। एहसन बेटा सीनियर्स की बात को समझे। डायन लेकिन एहसन है। मुझे आपको कौन डायन लग रहा है इसमें? मुझे तो एहसन लग रहा है। सारा मसला उसने खड़ा कर दिया, ऐसे जेलस करा रहा है उसको, ऐसे सड़ा रहा है अपनी पहली बेगम को। उफ, आग लगा दी उसने। मुझे बड़ा दुख हुआ इस दफ़ा। उसने कितना मारा भी, उसको भी मारा सुहेल समीर को, हीरा को इतना जला, क्या कहते हैं, उड़ा रहा है, सड़ा रहा है, जला रहा है। ही इज द डायन। यस एहसन। कमाल सीन थे भाई इस दफ़ा। क्या एपिसोड नंबर 17, 18, हा जो एहसन ने पछाड़ा है, जो सुनाई है उसको बेइज्जत किया है। और जो गन लाके ना पंजाबी फिल्म वाले स्टाइल में ऐसे खड़ा हुआ ना, और कुछ किया भी नहीं। 2-4 और भी लगा देता तो मजा आता, लेकिन बहरहाल उसको आई थिंक डराना था, उसको डराया। बहनोई भी तो है ना वो। बट अमेजिंग सुहेल समीर, उसके वो डरा इतना अच्छा है। उसने डराया अच्छा नहीं है, लेकिन वो डरा बहुत अच्छा है। समझ रहे हैं? अजीब बात हुई। डराने वाला कमजोर था, डरने वाला सही था। तो वो डरा बहुत अच्छा। और उसके बाद एक सुहेल समीर का और बड़ा सीन था कि जब वो घर में आते हैं और वो कहते हैं कि मुझे तुमसे बात करनी है, स्टडी में चलो। तो जो एकदम उसने अपनी टक्कर मारी है ना दरवाजे के साथ, वो बहुत क्यूट थी। मैंने 12 दफा देखी। उफ, सुहेल समीर इज अमेजिंग। तो इन 2 एपिसोड्स में हाईलाइट क्या था? जवार शाह का निहाल के साथ छेड़ाछाड़ी टॉप पे है बिल्कुल। अब वो वेट कर रहे थे मुझे कि अकेली मिले, मैं जाके ना कोई उसको हिंट दूं, बात करूं। अच्छा, तो ये समझ आता है ड्रामा में इतना काम होता है, फूल क्यों हमेशा सेट कर रहे होते हैं? और कोई घर में काम नहीं है। फूल कौन सेट करता है? मेरे घर में है, मैंने हार्डली साल में पार्टी पे थोड़ा सा हल्का ये तो पूरा रोज ना फूल सेट कर रहे हो। तो और काम नहीं है घर में, सफाइयाँ पोछे खाने, मतलब वो भी खिड़की जाले साफ करो तो कभी कभी, अलमारियां साफ करें। नहीं, अब वो अच्छा लगता है कि वो जाला साफ कर रही है, वो आके हाथ पकड़ के वो भी जाला साफ करना शुरू कर देता है। अजीब नहीं लगता? रियलिस्टिक लगता है। या वो पोछा मार रही होती है, कहता है रुको, वो भी पोछे पे हाथ अच्छा लगता, ज्यादा अच्छा लगता। जवार शाह कहता है उसको, क्या हुआ डर गई? वो बेस्ट था। आए पास में हुआ कुछ ऐसे, पता नहीं निहाल डर गई ना, मैं भी शायद, क्या हुआ डर गई? तुम्हारे इतने करीब तो मैं ही आ सकता हूँ। क्या हुआ शर्मा गई? अरे ये क्या था? ये मैंने लिख के लाई हूँ, इस पे तो तालियां बजवानी है ना यार। बड़ा क्यूट था वो जो, और वो थोड़ा ना जो थोड़ा हंस रही है। इतना उसको प्यार मिल रहा है, इतना प्यार मिल रहा है, इतना प्यार मिल रहा है। फिर भी नूरी के साथ जब नूरी को देखती है ना, आए हुनैन सही नहीं है लड़की। इसे कहते हैं कि मतलब, फिर वो कहती है हाय तू इतनी खुश नसीब है, अल्लाह ना करे कि तुम्हारा नसीब कभी मेरे जैसा, मैं तो इतनी बदनसीब हूँ। मर रहा है तुम पे जवार शाह, तुम्हारे नसीब को क्या हुआ? वो कह रही तुम एसी चला के मूवीज देखो सारा दिन, तो मसला क्या है? नेटफ्लिक्स देखो, कैंडी क्रश खेलो, तुम्हें कौन पूछ रहा है? पार्लर जाओ। वो कह रही नहीं। अच्छा, जब नूरी चली जाती है ना, फिर जवार शाह फिर अलग गेम चल, फिर पूछती है साई आ गए, साई स्टडी में। ये क्या है? या तो तुम डिसाइड करो हुनैन के साथ थ्रू हो या फिर जवार के साथ थ्रू हो। ये नहीं हो सकता। जवार को देख के शर्माती क्यों है फिर? एग्जैक्टली, राइटर ने लिख दिया था। अच्छा, और वो भी ना बारी बारी आके थोड़ा सा, अब तुमने काम नहीं करना, आई डोंट लाइक इट। तुम्हें कोई काम का कहना, बस मना कर देना, कहना जवार शाह ने मना किया है। मुझे सबसे बहुत प्यारी लग रही हो, इतनी अच्छी तुम्हारी स्माइल है। स्मेल कहने लगी तुम्हें वो भी अच्छी होगी, परफ्यूम लगाती होगी। तुम्हारी बहुत अच्छी स्माइल है। कलर तो हम पे कितना सूट कर रहा है। वो पीछे खड़ी है, सुन रही है, उसको मतलब सांसें आ रही होंगी उसकी, इतनी करीब है। और वो उसकी तारीफों पे तारीफें, इतनी झूठी तारीफें नहीं, थोड़ी सी ज्यादा ही। और वो भी सबसे मजे का था, वो कहती तुमने इतने अच्छे कपड़े क्यों पहने हुए, जाके बुरे कपड़े पहन के वो और अच्छे कपड़े पहन के। ये तो लिखा हुआ है, तुमने मेरे नोट्स कॉपी किए हैं।
बिल्कुल ऐसा ही था। मैं हैरान नहीं, वो और इतनी डार्क लिपस्टिक इतने बड़े बड़े होठों पे लगाई तो वो भी कहती अब लग रही है, तो मुलाजमा लगा क्या प्यारी ज्यादा प्यारी लग रही थी। उसने कहा आप लगी, तुम इसका लग रहा है कि वार्डरोब का मसला है। असल में परेशानी शबाब की है कि उसको लग रहा है कि उसके कपड़े ज्यादा अच्छे हैं, मेरे कम अच्छे हैं। फौरन गई शॉपिंग पे, उसने कहा ग्रीन, उसने ग्रीन पहना हुआ था ना मेरा ख्याल, उसको लगा कि निहाल पे ग्रीन सूट कर रहा है, मेरे पे तो और अच्छा लगेगा, तो वो गई शॉपिंग करने, ज्वेलरी लिया, पता नहीं किसको देख रही थी, किसी को देख भी रही थी। मैं ऐसे हो गई, उसको देख रही थी, मुझे नजर नहीं आ रहा। सोने का अजीब सा सेट पहन के डायमंड का सेट चेक कर और उसके बाद वो जो इंतजार हुआ ना सारी रात का साड़ी में, और जो वहाँ हिरा मानी की जो एक्टिंग एक्सप्रेशंस, ये तुमने मुझे फोन क्यों नहीं किया? तुम्हें मतलब ये क्या हो रहा था? हिरा फोन करती है, मैं बताती कि किस तरह तुम्हें जवार शाह बुरा ट्रीट कर रहा है, इतनी तैयारी और कुछ भी नहीं। What the hell is going on? मैं खैर वो भी फेड अप हो गया। अच्छा वो भी डिसाइड नहीं करा, मैं समझी शायद इधर जाएगा। उसने कहा कि आज स्टडी में, आज रेस्ट। यार ये आप लोग फिर कहते हो कि हम अजीब बातें कर रहे हैं, ड्रामा क्या है? ईमान से मैंने एक जो बात खुद बनाई हो या एग्जैजरेट की हो, हाँ, देखिए एक्चुअली उसने दोनों बीवियों को तड़पाया उस रात जी, है ना? वो सोच रही थी उसके पास है, वो सोच रही थी उसके पास है, खुद स्टडी में था। उसने कहा सबके लिए रेस्ट है। तो बता के चला जाए ना, बता के चला जाए। वो बेचारी तड़पती रही पूरी रात साड़ी में सोई। वो बात इस ड्रामे का मेन थीम ये है कि आप बेशक 2 शादियां कर लो, लेकिन आप निभाना बड़ा मुश्किल है। वो मुश्किल बहुत है, टेंशन बहुत है, ये भी बता रहे हैं। तो ड्रामा तो बहुत ही जबरदस्त जा रहा है। तो मैं इमोजी क्या दिखाएंगी नादिया इतना? तो इमोजी होनी चाहिए 1 thumbs up, क्योंकि एंटरटेनिंग तो है। ठीक है, ओके जी। बहुत हाँ, इतना सब कुछ नादिया ने बोला है, माशाल्लाह माशाल्लाह, इतनी डिटेल में पूरी कहानी सुनाई। उसी साड़ी में बेचारी सो भी गई, और कितनी प्यारी उसी साड़ी में दोबारा चली भी गई स्टडी में चाय लेके। उसी साड़ी में पूरा सीन वही, मेकअप, ना दांत ब्रश किए, ना मेकअप चेंज हुआ, न अपनी नन के She was waiting for her husband ना, कि वो रात को आ सकता है किसी भी वक्त। रात में थी ना। अब तो अगला दिन हो गया। अगले दिन में ज़बार शाह अपने ऑफिस भी चला गया, वो नीला सूट पहन के जिसमें सीढ़ियाँ उतर के महविश से वो बात करता है, जहाँ वो फूल सेट कर रही होती है, जिसमें वो मैंने अभी तालियाँ भिजवानी है राइटर के, उसमें आप बेफिक्र हैं। तो भाई अब तो थोड़ा सा मतलब, बट जो इसने कहा वो कमाल था कि सुहेल समीर अपनी जगह, कहते हैं ना आर्टिस्ट अगर अपने आप को, जैसे ज़ैनब कही हूँ, उसने अपना कैरेक्टर पकड़ के रखा हुआ है, वो अपनी जगह से हिली नहीं है। वो चाहे राइटर ने अगर उसको कोई फजूल, जो क्या अच्छा सीन था माफ़ी मांगने वाला, जो उसका बोलना जबड़े तक को उसने कपाया है यार। मतलब एक आर्टिस्ट ने अपनी पूरी जान मारी है। लेकिन वहीं जब आप बिल्कुल एक फ्लैट फेस को देखते हैं जहाँ कोई एक्सप्रेशन नहीं थे, मुझे महविश से बड़ा दुख हुआ। वो थी जगह जहाँ महविश सिवाय आंखों में आंसू के अलावा भी बड़ा कुछ है आपके पास करने के लिए। हर मसले का हल रोना नहीं होता। मुझे लगता है एज एन आर्टिस्ट भी और एज अ डायरेक्टर भी कि हर मसले का हल, हमें लगता है कि यहाँ अगर है तो हम लड़के को भी रुलाएंगे, हीरो को भी रुलाएंगे, हीरोइन भी रो देगी। नहीं, कुछ जगहों में एक मुझे फील होता है आपका, यहाँ राइटर ने एक लाइन ही लिख दी, हाँ, महविश को हिंट देने के लिए, नूरी से कहलवाया कि हर बात पे रोया ना करो, कोई और एक्सप्रेशन भी दो। हाँ, देख लो। मतलब ना ये थोड़ी राइटर ने कहा मैं बोल ही दूं, समझ नहीं रही तो समझ कैसे कहूं डायलॉग में, भी आप तो कह भी नहीं सकते यार, इतनी बड़ी आर्टिस्ट है। उसने कहा मैं लाइन लिखता हूँ, शायद समझ आ जाए। तो मेरा ख्याल है मैं भी इस लाइन के बाद तो समझ आ ही गई होगी। नहीं आई। और एहसन को भी अपना किरदार अच्छी तरह समझ आया। तो मेरे लिए फिलहाल ये ड्रामा जो है ना यार, क्योंकि बहुत तफसील से नादिया बात कर चुकी है, और जब नादिया बात करती तो आप समझा करें कि बहुत तुम बाकी ड्रामे ले लो, ये मेरा जनाब। मेरे लिए भी ये ड्रामा इस वक्त ही चल रहा है। मरीना जी, आप लोग क्या देख रहे थे मुझे नहीं पता। She's having a good time. I loved it. नहीं, लव तो मैंने भी किया है। Okay. I loved it for the drama it is. Yeah, It is. मैं ये लगता है broken record है, मैं बोलती नहीं। So I loved it for the drama it is. मुझे लगा कि the way I mean like that, जहाँ वो कहाँ लेके गया है एहसन को। Look at those shots, they were beautiful. और मैं सोच रही हूँ कि इतनी खूबसूरत जगह पे तुम जाके अपने ब्रदर इन लॉ को थ्रेटन कर रहे हो। I mean that whole scene was just, it was so beautifully shot. I just love the grandeur. You know, there is this.
यू नो वो जो होता है ना कि आप जब एक डांस नंबर होता है जिसमें आप फ्लैम्बॉयंट होते हैं, ये बजट ऐसे है, निकलते हो, बजट वाले। ऐसे करके निकलते हो, आपके बड़े बड़े स्लीव्स होते हैं और आपकी कलरफुल निकल रहा होता है. दिस इज व्हाट आई फील एंड आई एम शॉक्ड दैट इट्स नॉट गोइंग अबव 3 to 4 million views. I'm really shocked because if कि इसमें मसाला सारा है. मसाला तो है, entertaining तो है। ऐसा वैसा अच्छा मसाले के साथ आई मीन इसको इस दफा एहसन ने अपना स्क्रिप्ट देखा होगा है इतनी लाइनें, लेकिन एहसन ने जो बातें की हैं वो बहुत अच्छी बात है. हाँ एक आपने दिखाया औरत जो कॉन्स्टेंटली उस पे मजहब के थ्रू और उसके थ्रू वो कर रहा है और एहसन उसको बता रहा है कि दिस इज द काइंड ऑफ वुमन यू आर. जब उसको पता हाँ, वो चलता बहुत अच्छा था हाँ, सीन. जहर मुझे brilliant. I mean, like you're hiding behind religion to who are you to take बदला from anybody. ये एक बहुत बड़ी बात है. लॉ आता है आपका, कंट्री लॉ आता है, फिर आपका रिलीजन आता है. अभी एथिक्स I होते mean, हैं. your God is sitting there to judge. No, who are you to sit there and judge? And to not only judge, उस पे आप act भी करो. मारो, ये करो, वो करो. You know, like who are you? ये आज के ज़माने के लिए it is the best message you can give anybody. आप कौन होते हैं जजमेंट के लिए? Who are you? आपको राइट किसने दिया है? बिकॉज सबसे पहले अगर हम कहते हैं पहले रिलीजन आता है, सबसे पहले आपका खुदा है, सेकंड आपके कंट्री के लॉज हैं. आप कौन होते हैं? लेकिन होता है. हाँ. हम लोग एवरी डे हम लोग जज कर रहे होते हैं. बिल्कुल एवरी डे हम लोग मारने के लिए तैयार हो जाते हैं विदाउट थिंकिंग. सोच तो है नहीं, बस वहाँ कुछ. सो आई थॉट उस लिहाज से द मैसेज दैट वाज गिवन, Yes. द वो जो एक ग्रैंडर है, मीनिंग लाइक आई थिंक अभी तक सिराज ने अपना वो नहीं छोड़ा, कैमरा वर्क नहीं छोड़ा. ही इज गिवन इट दैट एहसन का वहाँ से स्लो मोशन में, आई मीन नॉट टू से कि देयर आर मेनी फ्लॉज, वहाँ से वो स्लो मोशन में गया और वहाँ से वो स्लो, वो बुरा नहीं लग रहा. Yes, it's a little bit of a drag, like I say, not made for me, but for within it, I think I'm going to give it a, which is really crazy for me to do, but I'm going to give it a. One thumbs up. Yes. Nice. बात हो स्लो मोशन की, तो हीरा की भी काफी Slow motion. नहीं, ये वाली एपिसोड है तो नादिया? बहुत ज्यादा वो है. स्लोमो की बात की इन्होंने, डायरेक्टर ने बड़े जबरदस्त शॉट किए. राइटिंग की तो बात करेंगे, हीरा के बड़े स्लोमो थे इस दफा. वो ऐसे ब्यूटी शॉट्स और वो इतनी प्यारी लगी है माशाल्लाह. साड़ी में तो हसीन. जो बात है, हैरत हो रही थी कैसे कैसे हो सकता है कि स्टडी चला गया. अजीब बात है, बहुत अजीब बात है. अच्छा वैसे रिव्यूज में मजा ही आता है कि जब तीनों की, चारों की बल्कि राय डिफरेंट हो और फिर आपको किसकी ज्यादा अच्छी लगती है और किसी की कोई एक बात अच्छी लगेगी, किसी की दूसरे की कोई बात अच्छी लगेगी. एंड एवरी एपिसोड इज डिफरेंट. मुझे लगता है कि लोगों को लगता है जब हम किसी एक एपिसोड के कुछ पॉइंट आउट करते हैं कोई फॉल्ट्स, तो उनको लगता है कि हमने ड्रामे को ही बस बैन कर दिया, बायकॉट कर दिया. ऐसा कुछ नहीं होता. हर एपिसोड डिफरेंट होता है. जब डायन शुरू हुआ मुझे शदीद मज़े का लगा. मैं तो बल्कि बड़ी बड़ी साइड ली, बहुत अच्छा. और जब हम लाइंस बोलते हैं, हम मज़े से बोल इसलिए रहे हैं क्योंकि ये एक एंटरटेनिंग ड्रामा है. ये कोई सीरियस या कोई सोशल इशू, कोई ऐसा सीरियस ड्रामा नहीं है. इट इज़ लार्जर देन लाइफ, फिक्शन है और फिल्मी है. तो उसका रिव्यू भी ज़रा फिल्मी करने में मज़ा आता है क्योंकि लाइंस और सिचुएशंस कुछ ऐसी हैं और हर एपिसोड डिफरेंट है. ये जो 2 एपिसोड्स थे, पहले 2 से बहुत बेहतर थे, एंटरटेनिंग थे, मज़ेदार थे. जो बात है ठीक है ना. और ये एंटरटेनमेंट नहीं तो और क्या है जो हम जिक्र कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं. दैट्स अ लॉट ऑफ फन. दिया में थम्स डाउन है. नहीं वो और बात है, वो और बात देखिए है. वो उसकी हाँ, पर्सनल सही चॉइस बात है. है. वो सही पसंद बात नहीं है. आई मतलब मुझे. ये बात बिल्कुल सही एंटरटेनिंग है बट इसमें बहुत सारे कोई अजीब सी लॉजिकल नहीं, बहुत फ्लॉज हैं. फ्लॉज बहुत है उस वजह से Okay. कि यार एंड मेनी टाइम्स परफॉर्मेंसेस हाँ परफॉर्मेंस weak कर मैं देता है. बताऊं स्क्रिप्ट ये एक ऐसा ड्रामा है जिसका स्क्रिप्ट यहाँ है, परफॉर्मेंस कम है. जितना तगड़ा सीन है ना उतनी तगड़ी परफॉर्मेंस नहीं निकल रही. या तो राइटिंग बहुत अच्छी है, डायरेक्टर बचा लेता है या ओएसटी बचा लेता है. ओए. लेकिन तो आपको लग रहा है कास्ट फिट नहीं बैठ रही? मुझे लग रहा है कास्ट कहीं कहीं आई विल नॉट टेक नेम्स बट कहीं के लोगों को खुद पता है कहीं कुछ लोग अच्छा, अगर आप नहीं वैसे कास्ट आप होते अगर तो बेहतर होता. सिराज होती तो आप किसको कास्ट करती हैं? आपके सामने डायन के स्क्रिप्ट खबरदार तुम बताओ. मैं नहीं मैंने कई लोगों पे वो कमेंट करें कि यार किसकी आपको परफॉर्मेंस जो है ना मुझे लग रहा है कहीं कहीं जो Weak है, कैरेक्टर किसी ज्यादा इतने अच्छी स्ट्रांग है. हैं हाँ. कि उसके आगे वो परफॉर्मेंस नहीं आ रही, तो वो वहाँ मसला हो जाता है. सीन्स बहुत शानदार लिखे हुए हैं बट पता नहीं क्यों कहीं लगता है कि नहीं यार कसर रह गई और अच्छा हो सकता था अगर कोई और होता तो. अच्छा मेरा आप लोगों से सवाल है कि जो कि राइटर के उसमें हिस्से में ही जाएगा,
कि इतनी मोहब्बत दिखाई उसने कि मैं दूसरी हुनैन शादी के नहीं साथ? नहीं नो वो पहली बीवी के शबाब के साथ शबाब जो के उसकी साथ। मोहब्बत है हाँ। जवार शाह की इतनी शदीद है कि मैं दूसरी शादी नहीं नहीं करूंगा, मैं ये करूंगा, नहीं नहीं करूंगा, मैं करूंगा। वो नहीं करूंगा, निकाह मैं नहीं। बच्चा नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। वो अब बीवी को क्यों तड़पाने लग गया है और उसको पता है कि अगर आप किसी ऐसी सिचुएशन में होंगे आप डेफिनेटली ख्याल करते हैं कि वो मेरी बीवी खड़ी है, ये दूसरी लड़की आई है, मैं उसके लेकिन सामने उसको हाथ नहीं वो पता जान ना, के जब कर वो रहा है। तारीफें कर रहा होता है उसको नहीं पता कि क्यों? नहीं, कैसे? मरीना जी वो जान के भी करता है No, I वो don't पूछ- think so. वो I don't बिल्कुल कैसे नोटिस नहीं करता पता? है, मुझे notice लगता है करता है that's कि just वो bad है। direction, but उसके I don't think that's दो it. तीन जगह मुझे feel अवॉइड हुआ। भी कर रहा है, बहुत जगह अवॉइड कर वो रहा है, जैसे avoid कर रहा नाराज है, हो। वो जान के कर रहा है, वो नाराज है, वो लेकिन अब उसको पता नाराज ना कि वो भी किस तो बात जुल्म पे कर मैं रही है बताना ना। चाह रही वो हूँ भी अगर मुझे जुल्म कर मौका रही है मिले। ना इस पे। मैं हाँ नहीं, जुल्म तो कर रही है, इसलिए लेकिन वो जो वाला, इसलिए हाँ। कि देखिए अगर एक आप चम्मच के उठाने पे उसको इतना गुस्सा आ गया था, उसके बाद फिर वो जाके उसको उसके घर पे ही ले गया। अजीब अजीब चीजें हो अच्छा रही थी ना। मुझे जो शुरू में इसकी ना। लॉजिक समझ आई वो ये थी कि It's एक तो 18th तुमने episode. जबरदस्ती दूसरी शादी करवाई कह कह के शादी। अब जिस औरत को तुम लेकर आई हो ज़बार शाह की बीवी बना के, उसको तुम खुद घर की नौकरानी बनाने पे तुली भी हो, उसको तुम चाह भी रही हो कि ज़बार शाह उसके करीब भी जाए, बच्चा भी हो, और उसी को तुम जलील किए जा रहे हो। तो जब वो एक बंदा है ना, आप ये एक चीज़ सोचें कि जो इस वक्त वो चिड़ा हुआ है, मुझे जहाँ तक फील आया कि वो ये वाला है कि तुम किसी एक जगह तो खड़ी हो, उसने 3 दफ़ा बोला है जो तुम्हारी जगह है वो कोई नहीं ले सकता, ये जो मैंने किया है ये मैंने तुम्हारी वजह से किया है, लेकिन तुम इसे ख़राब कर रही हो। ये डायलॉग हैं इन 2 एपिसोड्स के, शबाब के साथ ही हैं। शबाब को इनसिक्योरिटी जो शुरू हुई है उसकी वजह से वो भी चिढ़ रहा है, क्योंकि वो उसे बदतमीज़ी भी करती है, उसे जलील भी करती है, जो चीज़ वो बार बार कह रहा है ये मेरे इंसाफ के उस तराजू पे नहीं बैठती है। और अब वो लड़की भी कह चुकी है उससे कि आप मेरे साथ सही मेरा हक इंसाफ दे। करें, मेरा हक अदे। तो ये चीज़ें इसलिए वो उसे एहसास दिलाना अब नंबर चाहता दो। है ना। तो नहीं ये इससे अब पूछे कि नंबर वो दो। क्यों कर रहा है। अब नंबर दो, अभी तो तुम्हारा हो गया। नहीं नहीं, अभी तो तुम्हारी बारी है, मैंने नहीं, तो मेरी किसी बारी character नहीं, मेरी बारी भी आनी है। कर- उसने हम सबसे एक सवाल पूछा नंबर था, दो, वो नंबर दो, तो ये सवाल नहीं, नंबर आधा नहीं घ- दूंगी। ये बिल्कुल वही सीन था जो आखिर में ज़बार शाह का खत्म नहीं हो रहा था, ये वही सीन था आया और हम कह रहे हैं खत्म नहीं हो रहा, तो ये इसका comment था। नहीं ना। अच्छा सादिया राइटिंग के नंबर दे, अब राइटिंग के सादिया नंबर नंबर देगी। नहीं, ये क्या राइटिंग बात के हुई? नंबर मैं क्यों दूं अभी? देखो। अच्छा राइटिंग के नंबर में मैं अगर, अच्छा चलो मेरे मुझसे लेने नंबर हाँ, राइटिंग ये के, फिर मैं तो डराती हूँ। पहले नादिया वाली तालीम जाओ, चलो अच्छा चलो, चलो नादो इसने मुझे कहा था शादी ने करना है। प्लीज। अब नादो ये सीन करेंगे हम। डर गई। हाँ। अब तुम्हारे करीब मेरे अलावा और कौन आ सकता है? शर्मा गई। ये क्या लाइन है यार, मतलब ये लाइन क्या है? शर्मा गई, और वो शर्मा रही है। इस लाइन में कोई वजन मुझे बताएं कि जी ये वजन हमें महसूस हो रहा है। डर गई, तुम्हारे करीब मेरे अलावा कौन आ सकता है, और शर्मा गई। नूरी। ये जो 3 लाइनें आपने लिखी, क्या सोच के लिखी? हाँ नूरी, नूरी से शर्माओ अब तुम, तो आई एम सो सॉरी। मतलब पहले सवाल का तो जवाब सही आई है। आई है? अच्छा फिर ठीक है। फिर मुझे एक चीज़ राइटर ये बताए कि मुझे समझ आ रही है ये बात कि वो उसका इंतज़ार करते हुए सो गए। अगर आपको लास्ट एपिसोड याद हो जहाँ हमारा वाइंड अप होता है और जहाँ वो उसे गन पॉइंट पे लेता है सुहेल समीर को, और वो पूरा सीन गुजरता है, बहुत ही खूबसूरत सीन था, बहुत प्यारा। जैसे मरीना जी का बड़ा ग्रेजर नज़र आया, क्योंकि ये डायरेक्टर के खून में उसका मसला, उसको ना बड़ी चीज़ें देखने की आदत है। उसको एक्टिंग फ्लॉज दिखते ही नहीं, वो कहता है एक्टिंग करो ना करो, मेरा ड्रामा खूबसूरत होना चाहिए। ये सिराज, क्योंकि मैं काम कर चुकी हूँ, मुझे इसलिए इतना उसके बारे में मैं पीक, मुझे पता है, मैंने 3 सीरियल किए हैं उसके साथ। अच्छा उसके बाद उसको नहीं फ़र्क पड़ता आपने कपड़े क्या पहने हुए, आपने क्या, आप बस मेरी स्क्रीन खूबसूरत लेकिन कपड़े देखें। पे भी जोर है। नहीं भाई मैं कह रही हूँ, नहीं कपड़ों से मुराद है कि उस सीन के साथ वेरी कर भी रहा है या नहीं कर रहा है। हाँ, हाँ, अच्छा अब आप मुझे बताएं, वो साड़ी में सो गई, मैंने मान लिया, उसने इंतजार किया, वो साड़ी में उठ गई, ये भी मैंने मान लिया। साई के लिए चाय लेके भी चलेगी, ना ब्रश किया, ना कुछ किया, ना मेकअप चेंज किया, कुछ नहीं, चलो ये भी मैंने अज्यूम कर लिया कि उसने सब कुछ कर लिया और सेम मेकअप छोड़ दिया। साई के साथ वो पूरा सीन गुजरता है, गले लगने वाला, साइन उतरते हैं नीचे, ये शर्माने वाला सीन हो जाता है। फिर उसी साड़ी में बाहर बैठी है अपनी नन के साथ, जहाँ वो भड़काती हैं उसे, और वो ये सीन भी गुजरी। यार एक चीज़, जहाँ तो वो वाइंड अप छोड़ा था, जहाँ वो माफ़ी मंगवाता है, उन्होंने फ्रॉक पहनी भी है हिरा ने, अगले सीन में वो साड़ी, कहाँ तो वो एक एपिसोड में 3-3 दफ़ा कपड़े बदल ली, कहाँ एक ही कपड़े जो है वो मुसलसल चले जा रहे। ये मुझे थोड़ा सा अनोइंग लग रहा था, हो सकता है मुझे लग रहा हो, आप लोगों को ना लग रहा हो।
जुमलों में कोई बहुत अच्छा स्क्रिप्ट लिखा है। देखिए स्टोरी टेलिंग अलग चीज़ होती है, स्क्रिप्टिंग अलग चीज़ होती है। मुझे इस पूरे डाइन ड्रामे में अब तक कोई लाइन ऐसी नहीं जो मैं आपसे कहूँ वाह क्या लाइन थी और मुझे याद रहेगी, सिवाय इस लाइन के, क्योंकि मैं इसका वज़न ढूंढ रही थी कि इस वज़न में हमने कहाँ शर्माना का। मुझे मैविश का कैरेक्टर इतना ऑड लगने लग गया है, जो हमारी हीरोइन है। तुम पहले मुझे बताओ तो सही कि हुनैन के साथ मोहब्बत थी या नहीं थी। मतलब जैसे नादिया ने कहा कि नूरी आती है तो हुनैन के रोने पिटने शुरू हो जाते हैं, साईं आता तो आंखों में चमक आ जाती है। तो बहुत ही अजीब चीज़ है। या तो हमें एक दफ़ा क्लियर कर दें कि जी अब साईं मेरा साईं है, तो ठीक है जी, साईं साईं करते रहे हम लोग। तो मुझे राइटिंग और डायरेक्शन दोनों की बात हो रही है। डायरेक्शन तो मैंने आपसे कहा कि अगर डायरेक्टर का काम ही ये नज़र नहीं आ रहा, सोहेल समीर ने जितनी एक्टिंग की वो अपने उस पे की, उसको नहीं कहा होगा कि तुमने मुड़ते हुए सर मार देना, ये उसका अपना काम था। वैसे वो बहुत फनी सर मारा था उसे जाके, वो जाओ तो आपने तो यू टक्कर मार बड़ा के बड़ा क्यूट था, टू गुड काम वेरी था। नाइस शॉट। आप देखें उसकी बहन का क्या सीन, क्या पावरफुल सीन दिया उसने। तो मेरे हिसाब से जी राइटर 6 पे खड़े हैं, क्योंकि ये ड्रामा जो है आपको हिलाता जरूर है। फातिमा इसका फैजान मतलब- है, नंबर हाँ अजहर जी। है राइटर और डायरेक्टर है और डायरेक्टर हैं। है सिराज, तो वो भी मेरे लिए 6 अंबर पे खड़े हैं। 6 पे। हाँ। नादिया। अब नंबर अंबर अजहर भी हैं, दो राइटर्स। हाँ, अंबर अजहर और फातिमा फैजान। ऐसे ना, मतलब आप बिस्किट भी खा रहे हो ना, आपको इमली अचार का मजा है ये ड्रामा देखते हुए। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा है, आपके होगा लेकिन बिस्किट लेकिन मजे आएंगे इमली अचार वाले। ये ऐसा ड्रामा है, बहुत चटपटा, बहुत मसालेदार, और लेकिन वो ऐसी कोई ऑफेंसिव चीज़ नहीं जो हमें सुन, मेरे दिल में होता था ना, गुस्सा चढ़ जाता था वो भाई क्या हो रहा है। ये ऐसा नहीं है इसमें बहुत सारी कुछ वो समझता है लार्जर देन लाइफ फिक्शन, अजीब सी फेरी टेल हॉरर स्टोरी कुछ चल रही है लेकिन है मज़ेदार। मुझे पता चला entertaining। एक जो बहुत चीज रिवील करते हैं कि हीरा का हु इज द टेलर जो हीरा के कपड़े बना रहा है, कौन है? कौन है? जो शीरी फरहाद मास्टर साहब है। वही मास्टर साहब बना रहे हैं, क्या पता। बिकॉज उसी स्टाइल के ना, उसी स्टाइल के जो अपने शीरी फरहाद में देख रहे हैं, हाँ, वही हो सकता है मास्टर साहब, है ना? वही बिल्कुल मास्टर हो सकते हैं। लेकिन हीरा का मैं इसमें काम देख रही थी, बड़ा वो भी डाइन हो सकती है, और वो कभी कभी बहुत डाइन लगती है मुझे, कभी कभी मुझे ZQ डाइन? ZQ नहीं लग रही, वो ठीक है मुझे। हाँ, मैं भी याद कभी कभी मुझे इसमें निहाल डाइन लग रही है। हर एक में ना डाइन की एक फील आ रही है, हर कोई अपनी 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 जगह, हीरो भी डाइन लग रहा है कहीं कहीं, तो कुछ है। आपका सवाल ये था कि निहाल को किससे मोहब्बत है, जवार शाह से या हुनैन से? आपके ख्याल में निहाल से किसको मोहब्बत लगता है है? उसको दोनों से मोहब्बत है। नहीं, निहाल से किसको मोहब्बत? जवार शाह, नूरी हाँ नूरी भी। जितना नूरी परेशान होती है उसके लिए वो किधर गई, कहाँ गई, रात को नहीं है, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, खाना खाया, खाना खा लो। उसकी PR मैनेजर है भाई वो। और नूरी का मेकअप इधर से उधर नहीं कभी होता है, वो तो मतलब वो तो है ही मेरी जान इस ड्रामे में। शी आई लव हर। नूरी का बड़े मजे के, उसका सीन भी बड़ा अच्छा था जो उस आके समझा रही है, क्योंकि उसको तो वो इतने बड़े कमरे की आदत ही नहीं, AC रजाई है, वो कहाँ देखा इसने साफ कमरा। तो वो बड़ी खुश है, उसको कह रही है सेटल कर जाओ, अभी तो तुम पे वो आशिक है। अच्छा, फिर वो एक सीन देखा था जब किचन में जाती है, तुम अब यहाँ क्या कर रही हो, तुम तो चीप। वो खवातीन हंस रही थी, शर्म नहीं आती। और उसके बाद आते ही शबाब ने बेइज्जती की, हाँ तुम तो कपड़े बदल के आओ, क्या तुम बन ठन के मेकअप करके किचन में खड़ी हो, जाओ जाके दूसरे कपड़े पहन के आओ। फिर जब वो चेंज करके आई, अब लग रही हो ना मुलाजमा, और अच्छे पहन आई, और प्यारे कपड़े पहन आई। लेकिन वो लड़कियों ने जिसको टीज किया ना, बहुत ही फनी था ना, बहुत ही मजेदार। तो इसमें वो मोमेंट्स कहती हैं है आपके। इसमें है क्या, छोटे साहब भी इसके पीछे पागल हो गए थे, बड़े साहब पीछे पागल है, उसने यही कहा कि अब ZQ तो कमियां भी इसके पीछे पागल है। नहीं, लाइन भी, अब तुम पूरी तरह उनकी बेगम हो, पहले आधी थी, अब पूरी तरह बेगम हो तुम। कुछ अलग सा ड्रामे में चल रहा है यार, समझ नहीं आ रही ईमान से। Numbers। बस ये नहीं, वो बहुत अच्छा था जहाँ सोहेल समीर ने कहा ना कि माफी, जब उसकी माफी मांगने की बात आई है, हाँ भी माफ कर दे, मैं तो बहन हूँ, बड़ा भाई, बड़ा था छोटा, हाँ बड़ा भाई, तुम्हारा भाई हूँ, बड़ा भाई हूँ। तो वो कितने मजे का था, उसकी सिचुएशन, उसकी एक्टिंग, और द फैक्ट कि दूसरा बहन वही बिल्कुल हेल्प नहीं कर रहा, बिल्कुल साइड पे हो गया। तो इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, राइटिंग बहुत मज़ेदार है, डायरेक्शन तो उनकी है ही ग्रैंड और खूबसूरत। और जो हीरा के आपने जब शॉट्स बनाए ब्यूटी के, एहसन के भी ब्यूटी शॉट्स बन रहे हैं, मुझे लग रहा है मैविश के नहीं बन रहे। अच्छा नादिया, राइटिंग और डायरेक्टर के नंबर? 7 and 7। 7। दोनों का 7। ठीक है जी, यानी कि सिराजुल हक के लिए भी 7 और फातिमा फैजान और अंबर अजहर के लिए भी 7, यानी कि वेरी गुड जॉब। द ड्रामा बिल्कुल सही है, कंफ्यूज। अच्छा, I'll start with what's the biggest problem in this. I think Siraj is excellent with his
cinematography Yes. or his movements and all. I think अगर सिराज characters पे थोड़ा सा, and he doesn't have to, he can hire someone. महविश की ड्रेसिंग कैसी होनी चाहिए as opposed to this person. नूरी की ड्रेसिंग कैसी होनी चाहिए. अगर हर कैरेक्टर एक्चुअल ड्रेस में हो, जो आपके होते हैं, मेकअप ना हो, फिर आपके कैरेक्टर्स भी बिलीवेबल लगते हैं. So that's one big flaw in this. Noori looks just like either ZQ or Mehwish's sister, the other उसकी जो बहन है, जो दोनों बहनें हैं ना, बिल्कुल उतना ही मेकअप, तो उतना ही मेकअप है. उसके कपड़े भी उतने ही अच्छे हैं. महविश के कपड़े थोड़े से चमक वाले आ जाते हैं या अदरवाइज. लेकिन अगेन महविश का वी मस्ट अंडरस्टैंड, महविश एक पढ़ी लिखी लड़की है. हाँ. महविश इज नॉट अ जाहिल गवार गट. वो कहते तो है चपरासी की बेटी, लेकिन पढ़ी लिखी है. शी वाज गोइंग टू द सेम कॉलेज द ब्रदर यूनिवर्सिटी में थी. सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द थिंग्स जो मुझे लग रहा है, बिकॉज एहसन मुझे लगता है कि बहुत अच्छा इंसान है. एहसन इज अ गुड पर्सन. उसको ज्यादती नहीं अच्छी लगती, वेदर तो उसकी बीवी कर रही है या उसका बहनोई कर रहा है या उसकी बहन कर रही है. सो आई थिंक वो जो उसने सारी बातें की हैं, आई थिंक दोज वर एक्सीलेंट थिंग्स. सबको पता चले. मैंने एक शेर निकला ना बीच में से जो अभी तक हर एक की बात मान रहा है, सब कुछ कर रहा है. एंड आई थिंक मे बी दैट इज व्हाट इज अट्रैक्टिंग हिम टू. अनफॉर्चुनेटली महविश इज लुकिंग टू मैच्योर. आई थिंक वो ग्लासेस ना देते, कुछ करते कि महविश की लुक जरा यंग करनी चाहिए थी, बिकॉज शी इज लुकिंग मच मोर मैच्योर देन हिरा. हिरा इज लुकिंग, अगर रोल्स रिवर्स होते तो मुझे लगता है कि ये बहुत बिलीवेबल होता. लेकिन महविश का एक बहुत मैच्योर एक आ रहा है, व्हिच इज फाइन बिकॉज हमने काय पढ़ी लिखी. और ग्लासेस मरीना जी आर दे हेल्पिंग? मुझे लगता है कि उसको और मैच्योरिटी है ना, Maturity दे रहे दे आर ट्राइंग टू से कि शी इज इनोसेंट. उन्होंने अपनी तरफ से डीग्लैमराइज करने की नहीं कोशिश की, हाँ, लेकिन वो gone. नहीं, लेकिन डीग्लैमराइज ऐसे नहीं होता. मेकअप के डीग्लैमराइज बगैर मेकअप होता से है होता है. मेकअप के बगैर होता आप कुछ भी कर दें, आप मेकअप के बगैर, आप यू नो व्हेन यू हैव अ परफेक्ट फेस एंड यू आर अ प्रिटी वुमन, then there is no way you're going to be deglamorized by just putting glasses on. So that to me, अच्छा फिर flaw क्या था कि Mehwish was wearing these really wide चप्पल और ऊपर गई है तो ब्रॉन्ड चप्पल थे. एक तो ये मुझे लगा, और क्यों गया मेरी नज़र वहाँ, बिकॉज ऑब्वियसली इट गॉट अ लिटिल बोरिंग एट दैट पॉइंट. फिर द अदर थिंग विच रियली शॉक्ड मी, किसी ने नहीं देखा, एंड आई एम इंक्लूडिंग हिरा फॉर दिस, जब वो आई है नीचे ट्रॉली के साथ और एहसन के साथ सीन, जिसे एहसन में कहता है कि उसने 2 दफ़ा और इतने उसके हाथ के क्लोजअप्स थे. डिड यू सी हर नेल पॉलिश? It was disgusting. ये किसकी? हिरा की. हाँ, ये मैं It ये was अच्छा, you noticed? Yes, and I'm thinking बार-बार आप हाथ के शॉट्स ले रहे, chipped, क्या कहते हैं, आधी लगी हुई सामने. और मैं कह रही हूँ हिरा का जो कैरेक्टर है वो तो screen कभी पे नहीं दिख नहीं, जाता वो है. पूरी रात नाखून नहीं, चबाती रही मैं ना. सोचा मैंने कि मैं काश वो हिरा दिखा जब देते. आएगा तो बोलूंगी. बिल्कुल काश वो I know. दिखा देते, लेकिन वो उस किस्म वो की है. परेशान नहीं थी, बल्कि उसके तो बड़े अजीब से शॉट्स है. कभी जाके तस्वीर को जाके यूं नहीं वो अच्छा, फिर चम्मच भी उठा रही है उसको. मैं कह रही हूँ और वो stop shot director ने showing. बनाए हुए अब हैं. ये सराज का इशू है. जी. This is As his issue director, कि you are artist letting का your नहीं character down. Hira, I can't believe you can do this because you know वो जितना concentrate कर रही है अपने कपड़ों पे, यार वो मुझे बहुत, और वो सीन मुझे होने लगा कि why is that happening? But I think सिराजेस पूरी वो जो एक आग थी जहाँ ये लोग आए हैं और उन्होंने सॉरी कहा है, I thought very well done. वो जो टेंशन क्रिएट की है, वो जो सब कुछ किए, ठीक है, everything else aside, all the flaws, everything aside, but the tension he created and the performances at that point with ZQ की and सोहेल तो खैर क्या बात है, उसने जो वहाँ भी ऊपर जहाँ वो जो आउटडोर था वहाँ भी जो माफिया मांगी, वो ही इज़ अमेजिंग दैट यू नो. बट ZQ की भी कि वो इतनी अंदर से मर रही है ये चीज़ करने के लिए, लेकिन उसने अपोलोजाइज किया. सो आई थिंक वेरी गुड मैसेजेस ऑल्सो इन द थिंग. और फिर वो कहती है दुनिया चाहे मेरे लिए जितने फैसले कर ले, लेकिन मैं किससे मोहब्बत करूँगी, ये मेरा फैसला है. सो आई हैव अ फीलिंग दैट मुझे जो लगता है, अदरवाइज डाइन क्यों है ये इसका नाम, कि ये बदला लेगी somehow. लेकिन क्यों लेगी ये मैं बताऊंगी हाँ, आपको. ये देखो एक्चुअली सोहेल समीर इज द कल्प्रिट, बिकॉज उसने बाप को वापस उसने भेजा था ना. उधर भी वही So उसी ने वो करवाया. वो जो चीज़ आएगी कि भाई why did this happen?
So I feel otherwise, yes, Diane could be, what's her name, could be ZQ, could be anyone, could be the Diane. So for me, I am going to give it a 7 and 7, both writer and 7 director. ऑडियंस से चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए राइटिंग कैटेगरी में 20,200 हुए हैं और डायन से फातिमा, फैजान और अंबर अजहर के हिस्से में आए 3,184, 16% बनते हैं 1.6। वोटिंग अच्छी मिली है इनको, कितने आए? 3,000? 184। वेरी गुड, वेरी गुड। और अगर बात की जाए जिसका डायरेक्शन मतलब की, ऊपर जा रहे हैं। हाँ, तो टोटल वोट कास्ट हुए 19,500 और सिराजुल हक के हिस्से में आए हैं 2,736, 14% बनते हैं 1.4, यानी कि राइटिंग को ज़्यादा नंबर मिले हैं डायरेक्शन से। अब बात कर ली जाए आप हीरा के और थोड़ा सा स्टोरी का भी जो ये हाँ। कह रहे हैं कि आगे क्या बात हीरा सही है एंड एहसन। हीरा एंड एहसन। अब स्टोरी में ये डाइन कौन होगी, अब उस पर जो बात कहे कि भाई महविश बनेगी तो क्यों बनेगी, तो फिर मैंने ओएसटी को बड़ी गौर से देखा कि भी ओएसटी में क्या क्या शॉट्स आ रहे हैं, तो स्टोरी समझ आती है। बच्चा तो होना है और बच्चा हीरा के पास होना है मुझे लगता है। और एक और शॉट है जिसमें ये निहाल को मार रहे हैं और पकड़ा भी इन्होंने सबने, और कोई इसको पेट पे मार रहा है, बुरी तरह मार रहे हैं, खून है। तो बच्चा होने के बाद ये सब इसकी करेंगे पिटाई, एंड आई थिंक कि उसमें शबाब भी शामिल होगी, क्योंकि अभी उन्होंने इसको शुरू कर दिया ब्रेन वॉश करना। तो वो बच्चे के बाद कहेंगे कि, और ये कहेंगे कि ये गायब हो गई या मर गई, कुछ ऐसा होगा, और ये फिर वापस आएगी। सारी कहानी बता रही हो तुम। नहीं, मेरे आगे मेरे भी इसमें अंदाजे, जरूरी नहीं मैं ठीक हूँ, लेकिन जो मैंने शॉर्ट्स देखी और मैंने स्टोरी बनाई, तो फिर उसके बाद जब इसको कह देंगे ना कि मर गई है, फिर ये वापस आएगी एज अ सेक्रेटरी और एज अ समथिंग जो उनके काम करेगी, और फिर इसको फील होगा की भी एंट्री है। हाँ, फिर ये कहेगा कि यार ये तो कुछ है फेमिलियर का क्या करेंगे, है ना। फिर ये बदला लेने आएगी आफ्टर ये खून भरी मांग बनेगी, खून भरी मांग टाइप चीज। लेकिन अब फिर उसको अगर मैं कंपेयर करती हूँ, मैं कहती हूँ खून भरी मांग में उसको स्कार दिया था, विच वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ इनको अगर दिखाना चाहिए था कि ग्लैमर इतना ही, तो कुछ स्कार दे देते ताकि वो ना पहचानता इसको बाद में। बेस्ट ही होता, दांत थोड़े से निकाल देते, रेखा के थे दांत निकले हुए, स्कार था, एक्सीलेंट लुक। महविश को कुछ ऐसा देते कि ताकि जब वो बाद में आती दांत ठीक करा के, स्कार हटवा के, तो तब फिर ये इसको पहचान ना पाता, वरना अभी तो हो नहीं सकता कि ना पहचाने। अगर ये स्टोरी सिर्फ बाल शॉर्ट हो जाएंगे, सेम है वो वेस्टर्न, और तब ये ओएसटी बहुत अच्छा लगेगा। अभी ये ओएसटी बहुत मॉडर्न है, एंड आई विश कि थोड़ा सा डिफरेंट वर्जन होता नाउ। यानी कि आगे ड्रामे पोटेंशियल लग रहा है। हाँ, तो है, मसाला मजेदार है, मसाला तो है। और फिर ये वापस आके, और मुझे बदला लेने वाले ड्रामे इतने मजे के लगते हैं, बहुत अच्छा लगता है इसमें बदला लेते हैं। अंदर से इसका पहले पूरी जुल्म जाग हो, जाता है। हाँ, ये ना 90s वाली फिल्म है ना कि पहले जुल्म करते हैं फिर आप बदला लें। आई लव इट। तो वो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट पार्ट। बाकी परफॉर्मेंस पे आए, बाकी मैंने भी हीरा की जब चिप्ड नेल पॉलिश एंड आल्सो इन एपिसोड 15, ओए हाय, एक सीन है जिसमें हीरा ने फोन पकड़ा हुआ है काफी देर, फोन के जो स्क्रीन प्रोटेक्टर है करची तो टूटा हुआ है। क्यों भाई? कितनी अमीर जबार शाह की बीवी है, उसका स्क्रीन प्रोटेक्टर टूटा 1000 रुपए का आता है खड्डे मार्केट से, तुम बनवा ही लेती खड्डा मार्केट से। इससे बेहतर फोन है निहाल के पास और नूरी के पास, तो सबसे लेटेस्ट है और अच्छी स्क्रीन है। प्लीज ऐसे मत दिखाएं, ऐसा फोन ही ना लें। देखिए ना, this is what Again, destroys नाज़िया, ये the सारी चीज तो डायरेक्टर के उसमें आएगी ना। बिल्कुल आप देखिए, Artist लेकिन की अगर कोई चीज नहीं, आर्टिस्ट भी देखिए। मैं नहीं, मैंने खुद देखती हूँ। मैं अभी आने से पहले, शो से पहले मैंने भी नेल पॉलिश लगाई है, बिल्कुल, क्योंकि ताकि फ्रेश हो, मेरे नेल्स पे टिकती नहीं। हीरा शुड हैव बीन मोर विजिलेंट, केयरफुल एंड अ स्टाइलिस्ट कि चिप्ड नेल पॉलिश के साथ तो स्क्रीन पे क्लोजअप देना इज लाइक अ क्राइम। इट्स सो बैड, इट्स सो अगली, और इतना आपको मतलब बहुत दिख गलत रहा है। है। ये गलत बात है। ये आप नॉर्मल कर लें, आप नॉर्मल भी, मुझे किसने एक बार कहा था योर नेल पॉलिश शुड नेवर बी चिप्ड, तो वो मैंने बात ना बांध ली कि यार कहीं जाओ तो हटा दो। हाँ यार रखो ही नहीं, यार नहीं रखो ना, मेंटेन नहीं कर सकते, नहीं मत रखो। और रेड कलर, और वो भी आपका चिपटो, बहुत बुरा लग रहा था। और मे बी हीरा थॉट कि कोई नोटिस नहीं करेगा, डायरेक्टर थॉट देखिए मेरे पास उसकी जस्टिफिकेशन थी कि पूरी रात परेशान नहीं नहीं, ये 15 एपिसोड में भी इसने ये इसी नेल पॉलिश चिप्ट के साथ इसने बहुत सारे सीन, हाँ, ये बात नहीं कि ये एक सीन हुआ है, कमरे के जितने सीन्स हुए ना इसी चिप्ट नेल पॉलिश के साथ, रेड के साथ। और आप इतने खूबसूरत लग रहे हो, इतने अच्छे बाल, ये वो। तो हीरा प्लीज जरा नेल पॉलिश पे नेक्स्ट टाइम तुम फोकस करो, और टूटी हुई स्क्रीन के साथ कोई भी डायरेक्टर शूट ना करे, बुरा लगता है। मोबाइल की स्क्रीन टूटी। जी हाँ, आपका स्क्रीन प्रोटेक्टर मोबाइल फोन पे जो लगा होता है वो बड़ा अजीब लग रहा था। परफॉर्मेंस की बात करें तो हीरा का बहुत ज़्यादा काम था, उसमें उनकी ब्यूटी भी नजर आई, बहुत प्यारे शॉट्स बनाए डायरेक्टर ने, गेस्ट परफॉर्मेंस भी, और उसका जो आईना गले लगी है, और जिस तरह उसने ऐसे आके पीछे से पकड़ा है ना, उससे सवार शाह ना जाए, और वो फिर भी चला गया। क्या फायदा? क्यों गया? यार वो इसको ज्यादा ही प्यारी लग रही थी इसलिए मेरा ख्याल है कि या उसने नेल पॉलिश देख ली थी और उसने कहा तुम ठीक हो, लेकिन इस नेल पॉलिश के साथ आई एम नॉट स्टेइंग बेबी,
इसको ठीक करो जाके। नहीं, वो मेरा ख्याल गया है क्योंकि मेरे ख्याल में इसको उससे प्यार हो गया है दूसरी वाली से। हाँ, और उसको ये गुस्सा आ रहा है कि इसने मुझे अपने से दूर किया, मैं इससे प्यार करता था एंड नाउ आई एम अट्रैक्टेड टू अनदर वुमन बिकॉज ऑफ हर। उसको नहीं उसमें वो इंटरेस्ट है, वो उससे अब थोड़ा क्लोज हो गए हैं, तो उसको गुस्सा यही है कि हमारा बॉन्ड ख़राब कर दिया इसने मैंने उसने। और उसने कहा भी आगे, जब वो कहती है क्या हो रहा है ज़वारशा, तो कहता है ये वही हो रहा है जो तुम चाहती। तुम बोल लो। हाँ, नहीं प्यारा था। सादिया बताएंगी। बोलो बोलो, मुझे लाइन अच्छी लगी थी, बोल दो। हाँ, मेरे बाद बोल लो ना या पहले बोल लो। साथ बोला, मैं कहा प्रेशर पड़ेगा। हम पुराने दोस्त हैं ना, हम साथ साथ बोलेंगे भाई, बर्दाश्त करना पड़ेगा आपको। तो फिर बोलो दोबारा से, आहा हाँ आहा, हम साथ साथ बोलेंगे, क्या ड्रामा है। और हाथ दो, हम साथ साथ हैं, साथ साथ बोलेंगे। हाँ जी भी, अब उसके सॉरी। तो ये वाली बात थी। बाकी क्या बात थी, बात 2 दफ़ा किया इसने, मेरे साथ बात बुलाती है। अब आ जाता हूँ मैं उस पे एहसन पे आ जाते हैं। हालांकि मुझे लगता है सुहेल समीर के फुल मार्क्स हैं, ही इज 10। इवन ZQ वाज अमेजिंग, मरीना जी अमेजिंग, उनका बहुत अच्छा काम था। जो दूसरी बहन है वो इतनी तैयार क्यों रहती है हर वक्त, उसका कर्ल इधर से इधर नहीं हो रहा। कोई भी सीन हो, नाश्ते का हो, खाने का हो, सोने का हो, कहीं भी सीन हो, शी इज ऑलवेज रेडी फॉर अ पार्टी। अच्छा, मुझे समझ शामिल खान कितने ब्रिलियंट एक्टर हैं, हमने उनकी लाइन नॉलेज उसको बहुत वेस्ट किया है क्यों वेस्ट किया है? अच्छा, जब उसको मैं ड्रामा देख रही मे भी थी, आगे जाके मेरा छोटा बेटा है कीनू कहता है, मम्मा ये अंकल ऑल द टाइम इस अंकल के साथ क्यों खड़े होते हैं। और वाकई जहाँ एहसन खड़ा है उसके फ्रेम में वो नजर आ रहा है लेकिन बोल कुछ नहीं रहा। उसकी लाइंस होनी चाहिए थी। तो शायद उनकी आगे इतनी हमने कमाल की एक्टिंग नौरोज में देखी थी, जिसमें वो उसके फादर बने मे भी हुए। आगे जाके थोड़ा और बाकी एहसन की बात, एहसन की लाइन जो गुस्से वाला मुझे पार्ट उसका बहुत अच्छा लगा ज़्यादा, जिसमें वो कह रहा है ना कि आइंदा तुमने किया तो मैं ना तुम्हारा लिहाज करूंगा, ना फौजिया का, ना तुम्हारे बच्चे का, सबको मैं घर से बाहर निकालूंगा। एंड दैट इज़ वेरी पावरफुल सीन्स। वो अच्छा, वो उसने ना फिल्मी काम, बिल्कुल फिल्मी स्टाइल से उसने जो पकड़ी है ना गन, आहा हा बेहतरीन। अच्छा, जो साथ में लोग आए ना वो चेयर पे बैठे हुए थे, वो पिकनिक पे आए थे, पिकनिक वाली वो भी पड़ी हुई थी, बोतले बोतले रखते, क्या था उसमें, क्या आइस बॉक्स होता आइस बॉक्स भी था। तो आए तो पिकनिक पे थे, लेकिन वहाँ उसने कहा कि मैं इसको सीधा भी करता हूँ, उसको लेके आया। वो दैट वाज अ वेरी नाइस सीन। और एहसन, लेकिन ज़्यादा मुझे आई थिंक इसकी छेड़छाड़ी वाले सीन पसंद आ रहे हैं, वो भी बहुत अच्छे हैं, वो भी ज़बरदस्त हैं कि जहाँ देखता है ना शबाब साइड पे हुई और इसको अकेली मिल जाए निहाल कहीं, फिर नहीं है जाने देता, चेंज करके आया सीढ़ियों से, फिर उस वक्त, फिर उसके बाद कब था। अच्छा, वो खड़े कंफ्यूज भी हुआ है, वो बड़ा लंबा सीन दिखाया था, वो मैं इस कमरे में जाऊँ, मैं इस कमरे में जाऊँ, मैं इस कमरे में जाऊँ, नीचे चला जाता है वो। हाँ, और वो बड़ा अच्छा था जहाँ फौजी कहते हैं ना मुलाजमों के सामने बात करेंगे तो इस लाइक कोई मुलाजमा यहाँ नहीं है, सब अपने हैं, बोलो। नूरी भी नहीं थी उस वक्त वहाँ। तो नाइस सीन्स, आई थिंक परफॉर्मेंस वाइज एहसन हैड गुड मार्जिन, अच्छा किया। और हीरा का भी अच्छा मेहनत वाला काम था, एक्सेप्ट फॉर दीज प्रॉब्लम्स जो बाकी थी। हीरा मानी के लिए वेरी गुड जॉब, 7, वेरी गुड जॉब। और एहसन के लिए भी 7, चले, एहसन के लिए भी 7। सादिया, अच्छा, इतनी डिटेल में क्योंकि बात हो गई है हीरा के उस पर, तो मुझे वो ज्वेलरी वाला सीन ठीक है, आप गए, आपने शॉपिंग करी और आप वो मैं भी सोच रही थी किसको देख के मुस्कुरा रही है, अकेली गई शॉपिंग पे, लेकिन वो एक मुझे और बार बार ये चीज़ जो इन लोगों ने मेंशन कर दी, मैंने सोचा ये देखें हीरा, कुछ चीज़ें ना आर्टिस्ट को अपनी जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। हम हर चीज़ डायरेक्टर पे छोड़ देते हैं कि जी डायरेक्टर ने क्यों नहीं देखा, प्रोडक्शन ने क्यों नहीं देखा, आपके नेज़ आपके, बिल्कुल देखना चाहिए था। इसमें मैं बिल्कुल उसको सिराज को नहीं बचा रही, क्योंकि वो कैमरे के पीछे बैठा हुआ है और वो देख रहा है और वो जब शॉट बन रहे हैं, लेकिन होता क्या है, मर्द ना कभी कभी इन चीज़ों को बड़े इग्नोर करते हैं, उनको इससे नहीं, उनको होता है मेरी लाइट, मेरा फ्रेम कैसा लग रहा है। तो ये हम एज अ आर्टिस्ट हमें इन चीज़ों का बड़ा ख्याल, देखें मैं ये शो में ड्रामा नहीं करती, लेकिन मैं अगर नेल कलर लगाऊँ, लास्ट में मैंने रेड लगाया था तो भी मेरा जेल नेल कलर था, अगर मैंने ये लगाया तो उससे क्या होता है कि आपको चिप ना होने का ख़तरा होता है, क्योंकि आप घर में काम कर रहे हैं 10 तरह की चीज़ें, तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें आप देख सकते हैं। आई थिंक हीरा तो उन हमारे हाँ, एक्टर्स में से हैं जो कि बहुत ज़्यादा ख्याल करते ख्याल हैं नहीं looks का, करती, मतलब और बहुत एफर्ट डालती है। और बहुत। अगर एक डायरेक्टर ने नहीं देखा या एक आर्टिस्ट ने नहीं देखा वो प्रोटेक्टर वाला सीन जो जिसमें स्क्रीन टूटी हुई है, आपके जितने एसोसिएट खड़े हैं, कैमरामैन, मैं आपसे पूछना चाहूँगी आपको क्यों नहीं दिखा? आप उस वक्त कह सकते थे कि सर ज़रा फ़ोन किसी का भी, उस पूरे क्रू में से किसी का भी वो फ़ोन
जो कि जा साफ सकता होता था, है, जिसका प्रोटेक्टर। जिसका हाँ, तो वो तो एक तस्वीर ही देख रही ज़बार शाह की, उससे ज़्यादा तो उसने कुछ भी नहीं किया। लेकिन वो बहुत लंबा सीन, कभी इस करवट देखा कभी उस करवट देखा, वो मुस्तकिल सीन चला है, करवटें बदल बदल के। तो ये चीज़ें फिर इसलिए इंसान को बुरी लगने लगती हैं। मुझे एहसन का काम बहुत अच्छा लगा वहाँ बड़ा, क्योंकि एहसन के अंदर एक फ़िल्म बसती है ना, फिल्म से आया है जो लोग आते हैं, तो उनको ये वाले ग्रेंजर वाले सीन बड़े पसंद आते हैं, थोड़े लाउड सीन पसंद आते हैं, जहाँ आपका गेटअप हो, हाथ में गन शन पकड़ी, तो वो सीन अच्छा था। लेकिन वो सही बिल्कुल नादिया ने मेंशन किया ये बात कि थोड़े डायलॉग या तो ज़्यादा होते, कम से कम उसको जो पकड़ा था ना, वो एक आधा ये जो झटका था ना, वो जरूर माँ हाथ उठाता, बहनोई था, कुछ नहीं है, वो ज़बार शाह अपने कैरेक्टर से नहीं निकलना था, लेकिन यहाँ तो निकलना चाहिए था ज़बार शाह को, क्योंकि इतनी बड़ी बात थी कि उसने बचाया है, वो तो उसकी इज्जत पे हाथ डालने जा रहा था। तो यहाँ कम से कम 2 लगनी चाहिए थी, जिससे सुहेल समीर का जो गड़बड़ाना आगे मेंशन हो रहा है वो और अच्छा मेंशन होता। ब्यूटीफुल सीन, खूबसूरत डायलॉग्स के साथ जो घर आता और क्या मज़े से कहते हैं, यहाँ कोई नौकर नहीं, क्योंकि वहाँ सिर्फ निहाल खड़ी थी, जिसको पूरे घर वाले उसको नौकर समझते हैं सिवाय इसके। तो उसने बड़ा क्लियर सबको बता दिया कोई नौकर नहीं है, और बहुत ही तमीज़ के डायलॉग लिखे हुए जिसमें आपने क्लियर कर दिया कि हाथों में तस्बीह पकड़ने से कुछ नहीं होता, तुम अपना किरदार देखो कि तुम हो क्या और तुम कर क्या रही हो। अगेन शामिल खान मुझे बहुत ज़ाया लगा। आपने इतने बड़े आर्टिस्ट को लेके सिर्फ साइड पे 18 एपिसोड, हम 18 एपिसोड पर हैं, 18 एपिसोड बड़ा मार्जिन होता है काम करने के लिए। आखिर सुहेल समीर के पास भी तो है ना ये मार्जिन, तो क्यों नहीं एक ऐसे आर्टिस्ट को काम दिया जा रहा है जो बहुत बेहतरीन काम कर सकता है। तो उसके डायलॉग मुझे एज अ ये नज़र नहीं आ रहे, बट अभी मैं डायरेक्टर पे बात नहीं कर रही, वो कर चुकी, लेकिन मुझे याद आया तो मैंने कहा आपको बता दूँ। एहसन, जहाँ जहाँ तुम्हें फिल्म मिलती है वहाँ वहाँ तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन ना मुझे तुम्हारा काम यूं नहीं नज़र आ रहा, यूं 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 हो रहा है। तो ये भी अच्छा है, हार्ट बीट सही चलती रहती है हमारी, लेकिन थोड़ा आपको ना को मूड को अपने मेंटेन करना है। वो अच्छा था जब तुम सीढ़ियों से ऊपर गए, दोनों दरवाज़ों को देखा और तुम वापस गए, निहाल के रूम में जाता है, और निहाल के रूम में मुझे यहाँ एक कन्फ्यूजन है, जब वो निहाल के रूम में जाता है और जाके वो ये बोलता है कि शबाब मुझसे बहुत प्यार करती है और मैं भी उससे बहुत प्यार करता हूँ, तो शायद मैं तुम्हें वो इज़्ज़त नहीं दे पाऊँगा। मैं यहाँ आके इतनी कंफ्यूज हूँ, शायद तुम भी उतनी ही कंफ्यूज होगे कि भाई कभी तो आप इतना मोहब्बत, अगले ही सीन में वो फूल एक साथ लगा रहे हैं, फिर आप एक रात पहले उसे वो दिला रहे हैं। एज एन आर्टिस्ट ये बड़ा मुश्किल होता है अपने मूड को कभी एकदम से यूँ छोड़ देना, आप लवी डबी हो रहे हैं, कभी आप फिर अकड़े, तो ये अंदर की भी तोड़ फोड़ एक कैरेक्टर की दिख रही है। गुड, मुझे ओवरऑल हिरा तुम्हारा काम बहुत पसंद आ रहा है, तुम जो तुम्हें दिया जा रहा है और डायरेक्टर जो तुमसे करवा रहा है वो तुम कमाल कर रही हो। ये छोटी मोटी चीज़ें हैं, ये ज़रा आइंदा के लिए ख्याल रखना। हिरा को मैं दूंगी 7, एहसन को मैं दूंगी 7.5। 7.5। चलें जी, मरीना जी। सो आई थिंक ये जो 2 एपिसोड्स थे ये थे ही एहसन के एपिसोड्स, एंड आई थिंक ही डिड अ वेरी गुड जॉब। यस, मे बी जो थ्रेटनिंग वाला सीन था इन दैट ब्यूटीफुल सेटिंग, उसमें थोड़ा सा और हो सकता था, बट पता है मुझे जो लगता है एहसन दिल का जो है वो कमीना आदमी नहीं है, वो विशस आदमी नहीं है। तो उस लिहाज से जब मैं सोचती हूँ तो फॉर मी इट वाज ओके। आई डिडंट फाइंड दैट ही, बिकॉज आई थिंक इसने बंद किया हुआ है सोहेल समीर को। कहाँ से लाया है सोहेल समीर को? नहीं, ये तो बहन और दामाद घर में ही रह रहे हैं। अच्छा, मीनिंग इसने बंद वगैरह नहीं किया। अच्छा, ठीक है। वो कहीं जाके छुप गया था, उसको वहां से बुलवाता है वो। अच्छा, वो चला जाता। सो उसमें मुझे एक्चुअली शामिर की भी एक्टिंग बहुत अच्छी लगी, बिकॉज अदरवाइज सोहेल समीर शामिर के सामने बड़े वो बोलता है ना कि ये तुम कर रहे हो, वो तुम कर रहे हो। यहाँ जब वो सीज हिम ग्रोवलिंग एंड ही सीज हिम माफी मांगने, नहीं स्टैंडिंग देयर विद दिस एक्सप्रेशन ऑन हिज फेस, अब बोल, you know, मीनिंग तुम्हारी औकात। शामिल इज अमेजिंग एक्टर, लेकिन बात ये नहीं कुछ यूज नहीं कर रहे। You guys are right. I think he is being wasted, but शायद आगे जाके उसका you know कैरेक्टर खुले। But I think एहसन ने वो जो लाइंस डिलीवर की हैं, वो जो सीन था दोनों, आई थिंक इवन वहाँ मुझे लगा कि जो चीज़ मुझे लग रहा है जो हिरा रियलाइज़ कर रही है वो ये है कि यार ये किस डायरेक्शन में जा रहा है। मैं तो समझी थी कि ये होगा बैम बैम थैंक यू मैम और वो ख़त्म होगा, लेकिन बिकॉज वो उसके साथ बैठ के बातें करता है या जो भी करता है,
वो जो और जिस तरीके से इसको डिफेंड, ये इसको एज अ ह्यूमन बीइंग डिफेंड कर रहा है, वो ऑब्वियसली उस लेवल पे ले जा रही है बिकॉज शी इज कंपटीशन फॉर हर, सो दैट्स व्हाई उसकी जेलसी, और ये नॉर्मल चीज़ है। आई मीन आप मुझे सिर्फ ये था मुझे सिर्फ ये था कि एहसन की इस ड्रामे में एक्टिंग में जो इनका कैरेक्टर है जवार शाह, कि अगर वो इस कश्मकश से गुजर रहे हैं कि ये मेरी बीवी है लेकिन इसने मुझे इस पोजीशन में डाल दिया कि मुझे वो भी अच्छी लगने लगी है, वो कश्मकश ना मुझे बहुत क्लियरली नहीं पहुंच रही। मुझे लगता है कि वो कभी बिल्कुल यूँ हो जाते हैं वो, लेकिन जब वो निहाल को देखेंगे थोड़ी झिझक होगी ना, वो कश्मकश में है, वो ऐसे जाके इतना नहीं कि उसका हाथ पकड़ लेंगे, वो डिफरेंट होगा। अगर एक इंसान इस सिचुएशन में है, वो ऐसे जाके स्मूथली नहीं करेगा, वो तो ऐसे ही जैसे लड़की नहीं। अब देखिए ना, हम 18th एपिसोड पे आ गए। प्रीवियस, सॉरी जी, आई हैव नॉट सीन बीच के एपिसोड्स, उसमें मुझे बताएं कि एहसन का क्या बिहेवियर रहा है। बहुत बदतमीजी, बहुत बदतमीजी, मीनिंग लास्ट एपिसोड बहुत ही लास्ट एपिसोड तक बदतमीजी, तुम्हारा हक मैं तुम्हें भीख में दूंगा, बहुत ही लास्ट एपिसोड तक तो मेरे सामने ना आया तो करो। these episodes, नहीं, so इससे is it a sudden change और or is इससे it एक एपिसोड पहले तो इनका मिलाप जब होता है सुहेल जहां ने वो अटैक किया ना समीर को इसके attack ऊपर, करता है। तो उसने जाके उसको जो पकड़ा है, उसको पता चला कि वो उसको 2 दफा उसने अटैक किया इसके ऊपर, तब से स्वीट हो गया। ठीक है। सो वो देख रहा है कि इसके एक औरत है जो अनफॉर्चुनेटली एक सिचुएशन में फंसी हुई है और उस पर जुल्म हो रहा है, तो वो उसके लिए स्टैंड ले रहा है। यूर राइट, ये जो चीज़ें हैं ये अनफॉर्चुनेटली एक्टर पे ही जाती हैं। एक्चुअली अ लॉट ऑफ द टाइम क्या होता है कि एक्टर्स स्क्रिप्ट ही नहीं मांगते, ठीक है। सो आप लोगों का पूरा स्क्रिप्ट मांगना, अब उसमें आप एक दफ़ा अगर कहानी पढ़े ना पढ़े, वन लाइनर ले ले, अपना जो आप कैरेक्टर के जो पेजेस जो अलग करते हैं ना, उसमें ही आपको ग्राफ पता चल जाएगा कि आगे पीछे सीन्स में क्या हो रहा है। ये पता है, हम लोग उस पोजीशन में आ गए हैं अब इन द वर्ल्ड एक्चुअली, कि आपको बहुत स्क्रूटनी से देखा जा रहा है। एंड नॉट ओनली इन पाकिस्तान में तो चलो टीवी पे एक दफ़ा आता है चला जाता है, और पहले हम इस चीज़ पे रिलाई करते थे बिकॉज आई हर्ड अ लॉट ऑफ पीपल से कि कोई बात नहीं, किसी को नहीं फ़र्क पड़ना, लेकिन फ़र्क पड़ता है बिकॉज अब जो है वो टाइम आ गया कि हम यूट्यूब पे भी देख रहे हैं, पीपल आर रिकॉर्डिंग, इट इज़ ऑन फॉर एवर, इट इज़ नॉट समथिंग दैट्स गोइंग मुझे लग रहा था कि उसके जो अंदर की बैटल थी ना एहसन खान की, जो होनी चाहिए थी, वो स्क्रीन पे नहीं मुझे वो नजर नहीं आ है। रही। वो डायरेक्टर का भी प्रॉब्लम है, बिल्कुल। और डायरेक्टर का मार्जिन था, उसे थोड़ा सा दिखाया, उसने कंफ्यूजन दिखाई है, वो बैटल नहीं दिखाई कि अगर आप उस जगह पे आ गए हो, आपको फिर ये भी बुरा फील हो रहा है कि मैं इस लड़की से मैंने इतनी बदतमीजी की है, ये मजलूम है। But that's why he didn't go to either of the wives, because that was the first time जो आपको confusion नजर आई। हाँ, कि वो यहाँ भी है, confusion ये भी है। has to be more strong। Absolutely। और वो उसमें ये होता है कि वो बिल्कुल वो एक बैटल होती है कि मैं ये इस कमरे में नहीं जा रहा, मेरी ये बीवी है, मुझसे मोहब्बत है, अब ये है वो। बिल्कुल, अब समझ नहीं आ रहा सोच क्या रहा है। We don't know whether it was written or not written in the script, we don't know, but स्क्रीन प्ले में ये होना चाहिए। वही मैं नहीं, जब हम जब देखते हैं हमें नजर आना चाहिए। हाँ। अब वो ओनस जो है उस चीज़ का, वो राइटर पे भी जाता है, सॉरी एक्टर पे भी जाता है एंड डायरेक्टर पे जाता है, बिकॉज देखिए डायरेक्टर का काम है टू मेक योर एक्टर्स लुक गुड। यू डोंट वांट एट एनी पॉइंट कि आपका कैरेक्टर गिरे, आपका एक्टर बुरा लगे। दस द नेल पॉलिश। सो एहसन, आई थिंक यू वर वेरी गुड बारिंग दिस। All I'm saying is that now we've gone into that other thing where we have to see what our character is और वो कहाँ जा रहा है, और we have to be very conscious about it, and आप करें डिस्कस। और अगर आपका डायरेक्टर नहीं सुन रहा, आप लड़ें, बिकॉज आप अपने कैरेक्टर के लिए लड़ सकते हैं, बिकॉज ये चीज़ आप देख रहे होते हैं। डायरेक्टर जो है वो 50 चीज़ें देख रहा होता है, आप सिर्फ अपना कैरेक्टर देख रहे होते हैं। सो प्लीज़ इन द फ्यूचर डू बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट आपका जो ग्राफ है, बिकॉज दैट वो बिलीवेबिलिटी फैक्टर और नॉन बिलीवेबिलिटी फैक्टर जो है ना वो आ जाता है। सो एहसन, आई एम गिविंग यू अ 7। हिरा, द ओनली रीजन आई एम कटिंग मार्क्स फ्रॉम यू आर द नेल पॉलिश, सो आई एम गिविंग यू अ 6, बट वेरी वेल डन बोथ ऑफ यू। हिरा का जो रियलाइजेशन कि यार ये मियाँ कहाँ जा रहा है मेरा, उसकी जेलसी, उसका फिर जब बताती है, जब उसको बताता है कि नो यू आर द ओनली पर्सन फॉर मी, यू नो ऑल दोज एक्सप्रेशंस, शी जस्ट इज वेरी स्पॉट ऑन। सो वेरी वेल डन बोथ ऑफ यू। चलिए जी, ऑडियंस की तरफ चलते हैं। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में वो हैं 22,600, और हीरा मानी के हिस्से में आए हैं ड्रामा सीरियल डाइन से 2079, 9% बनते हैं, 0.9 इनको मिले हैं। और अगर बात की जाए मेल एक्टर की तो टोटल वोट कास्ट हुए हैं 20,100, और डाइन से एहसन खान के हिस्से में आए हैं
852, 14% बनते हैं 1.4, यानी कि इनको सबसे ज़्यादा मिले हैं। तो जी ये कंप्लीट हुआ ड्रामा सीरियल डायन का रिव्यू। बहुत इंटरेस्टिंग रहा।